अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत नामा। मेरा नाम सैयद साद शाह है। नहीं बापूजी, सारे तो नहीं, अलबत्ता सिर्फ वही जाते हैं जिन्हें मामू बुलाते हैं। इनमें ज़्यादातर नौजवान मर्द औरतें होती हैं, 15-20 से 25 बरस की उम्र वाले। लेकिन ये पूजा हफ्ते में सिर्फ एक रात होती है। इसमें देवता मुस्तकबिल की बातें बताते हैं और नसीहत देते हैं। आसमान से भगवान अपने अवतार को उतारता है और वो पुजारियों के मन की आशा पूरी करते हैं। अच्छा, तनवीर हैरान रह गया। तुमने भी इन अवतारों को देखा होगा। ये मेरी बदकिस्मती है कि मामू ने मुझे कभी इस पूजा में नहीं बुलाया, ना मुझे और ना ही सीता को। इसकी कोई ख़ास वजह है? शाजिया ने हैरत से पूछा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मामू कहते हैं कि भगवान की तरफ से इजाज़त नहीं कि मंदिर का पुरोहित अपने खूनी रिश्तेदारों को इस पूजा के लिए बुलाए, क्योंकि भगवान को अकरबा परवरी पसंद नहीं है। अच्छा, तुमने खुद कभी वहां जाने की कोशिश नहीं की? तनवीर ने इसकी बात समझते हुए सर को जंबिश दी। नहीं, मंदिर के पुरोहित की दावत के बगैर कोई उस पूजा में शिरकत नहीं कर सकता। कोई ऐसा करने की जुर्रत करे तो देवता इसके ऊपर कहर नाजिल करता है और वो 24 घंटों के अंदर अंदर मर जाता है, कृष्ण ने बताया। अजीब बात है, तनवीर बड़बड़ाया। इसने तो मुझे भी दावत नहीं दी, फिर मैं अपनी बेगम के हमरा वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तो आप मत जाएं या बेगम साहिबा को छोड़कर वापस आ जाएं। मुझे काम पर ना जाना होता तो मैं खुद मंदिर छोड़ आता इन्हें। इसके काम पर जाने की बात सुनकर तनवीर को याद आ गया कि आज रात अपने कमरे में सीता तन्हा होगी और इसका इंतज़ार करेगी। ये ख्याल आते ही इसने फैसला किया कि क्या वो शाजिया को मंदिर तक छोड़कर वापस आ जाएगा और सीता की तन्हाई दूर करने में मसरूफ़ हो जाएगा। शाम होते ही आसमान पर बादल घिराए और सर्दी में इजाफा होने लगा। शाजिया और तनवीर दूसरे कमरे में आ बैठे थे, जहां मिट्टी के तेल वाला लैंप जला दिया गया था। लैंप की चमकती हुई रोशनी कृष्ण ने खुद साफ की थी और इसकी अच्छी खासी रोशनी थी। इनके सोने के लिए वहां एक बड़ा पलंग बिछाया गया था जो काफ़ी कुशादा था। बिस्तर की चादर और रेशमी लिहाफ नए मालूम होते हैं। तकिए के गिलाफ भी उजले थे। चंद मिनट बाद कृष्ण अंदर आया। बाबूजी, खाना तैयार है, ले आऊं? हाँ, ले आओ, तनवीर के बजाय शाजिया ने जवाब दिया। इतनी जल्दी? तनवीर बोला, अभी तो 8 भी नहीं बजे। ठंडा हो जाएगा और बेचारी को दोबारा गर्म करना पड़ेगा। शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मंदिर भी जाना है। अगर आप लोग देर से खाना चाहें तो सीता गर्म कर देगी। मैं तो अब काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, ले आओ, तनवीर बोला। सुबह किस वक्त आते हो? मैं वहाँ से 7 बजे चल पड़ता हूँ। आधे घंटे का सफ़र है। दिन का उजाला फैल चुका होता है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो दूसरे कमरे से मेज़ उठा लाया और पलंग के आगे रख दी। इतने में सीता खाना ले आई। इसने कनखियों से तनवीर की तरफ देखते हुए मेज़ पर खाना सजाया और चली गई। शाजिया की वजह से तनवीर ने इसकी तरफ देखने से गुरेज किया था। कृष्ण पानी का जग और गिलास मेज़ पर रखकर चला गया और वो खाना खाने लगे। खाने से फारिग होकर शाजिया ने सीता को आवाज़ दी। वो आई तो शाजिया ने कहा, ये बर्तन ले जाओ सीता। क्या कृष्ण चला गया? हाँ बेगम साहिबा, वो खाना खाकर जा चुका है। वो बर्तन उठाते हुए बोली, चाय बनाऊं आपके लिए? रहने दो, हम चाय के आदी नहीं, सुबह पियेंगे, शाजिया ने मुस्कुराकर कहा और वो बर्तन लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद शाजिया ने तनवीर से कहा, अब चलना चाहिए, 9 बजने वाले हैं। तनवीर ने घड़ी पर वक्त देखा और उठ गया। शाजिया ने अपनी गर्म शॉल कंधों पर डाली और तनवीर के साथ बाहर आ गई। मुलिका कमरे का दरवाज़ा खुला था। सीता चारपाई पर लेटी जाग रही थी। शाजिया ने दरवाजे पर रुककर कहा, सीता, हम मंदिर जा रहे हैं, बाहर का दरवाज़ा बंद कर लो। अच्छा बेगम साहिबा, वो उठते हुए बोली। क्या बाबूजी भी मंदिर में जाएंगे? नहीं, ये बाहर रहेंगे, पूजा ख़त्म होने पर हम दोनों। मगर पूजा तो 2-3 घंटे तक जारी रहेगी। सीता ने इसकी बात कता करते हुए कहा।
तो फिर ये मुझे वहाँ पहुँचा कर वापस आ जाएंगे। शाजिया ने सोचते हुए कहा, मैं दूसरे लोगों के हमरा आ जाऊंगी। नहीं शाजी, ये कैसे हो सकता है? 3 घंटे की तो बात है। मैं मंदिर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तनवीर ने जल्दी से कहा, मुझे भी तुमसे यही तवक्को है डियर। शाजिया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा। कृष्ण के घर से निकलकर वो मंदिर की तरफ रवाना हुए तो बादलों की ओट से 14वीं शब का चांद निकल आया था। वो आबादी से निकले तो चंद अफराद मंदिर की तरफ जाते दिखाई दिए। चंद दमों बाद चांद फिर बादलों में छुप गया, लेकिन अंधेरा गया नहीं था। तनवीर, सर्दी काफ़ी है। शाजिया ने अपनी शॉल अच्छी तरह लपेटते हुए कहा। यूं करना कि तुम मुझे वहाँ छोड़कर वापस आ जाना, फिर 2-2.5 घंटे बाद मुझे लेने आ जाना। इतनी सर्दी में वहाँ खड़े रहना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो यूं ही सही, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। तनवीर ने इसका हाथ दबाते हुए कहा। दोनों मंदिर के सामने जब पहुँचे तो मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ था। शाजिया तनवीर को खुदा हाफिज कहकर मंदिर में चली गई। तनवीर वापस गांव की तरफ चला, लेकिन अभी 15-20 कदम ही चला था कि बादल ज़ोर से गरजा और बारिश होने लगी। तनवीर तेज़ी से कदम उठाने लगा ताकि बारिश तेज़ होने से पहले कृष्ण के घर पहुंच जाए, जहां सीता इसका बेताबी से इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन बारिश में शिद्दत आ गई और इसका लिबास बुरी तरह भीग गया। कच्चे रास्ते पर कीचड़ होता जा रहा था और फिसलने का अंदेशा था, इसलिए वो एहतियात से कदम उठाने लगा। इसी लम्हे बिजली कड़की और बारिश में मज़ीद तेज़ी आने लगी। तनवीर को मजबूरन रुकना पड़ा। कच्चे रास्ते पर मिट्टी के सबब पानी जमा होने लगा। इसका लिबास पानी से तर हो चुका था और वो काफ़ी सर्दी महसूस कर रहा था। बारिश की बराह रास्त बौछार से बचने के लिए वो एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। गहरे सियाह बादलों के सबब काफ़ी तारीकी फैल गई थी। सड़क के दोनों इतराफ गुंजान दरख्तों की वजह से वहाँ इतना अंधेरा था कि चंद फुट तक भी देखना दुश्वार था। बाबूजी, आपने कहाँ जाना है? अचानक एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी और तनवीर बेसाख्ता उछल पड़ा। इसने आवाज़ की सिमत पलट कर देखा तो दूसरे दरख्त के नीचे एक इंसानी हेवला दिखाई दिया। इसे देखकर तनवीर के जहन पर खौफ सवार हो गया। न जाने वो औरत वहाँ कब पहुँची थी। कौन हो तुम? इसने खौफजदा लहजे में पूछा। एक कुंवारी बेवा, इस हेवले की तरफ से आवाज़ आई। कुंवारी बेवा? वो हैरत से बोला। क्या मतलब, कुंवारी कैसे बेवा हो सकती है? ऐसी बेवा जिसका शौहर शादी से पहले मर जाए, वो औरत बनने से पहले बेवा हो जाए। अजीब बात है। तनवीर बड़बड़ाया। अब क्या तुम बूढ़ी हो चुकी हो? नहीं बाबू, अभी तो 15 साल भी पूरे नहीं हुए। इसकी आवाज़ कुछ करीब आ गई। लेकिन तुम बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? इसने अपने आसाब पर काबू पाते हुए पूछा। मंदिर पूजा के लिए जा रही थी कि बारिश ने आ लिया, इसने जवाब में हंसकर कहा। इसकी हंसी बहुत मुतरन्नुम थी। यूं लगता था जैसे किसी ने सितार के तारों को छेड़ दिया हो। तनवीर को वो हंसी बहुत प्यारी लगी। कहो तो मैं मंदिर छोड़ आऊं? तनवीर ने पेशकश की। अब वहां जाना बेकार है, दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। वो कुछ और करीब आ गई। सर्दी भी लग रही है, शायद बुखार चढ़ रहा है मुझे। क्या तुम्हें नब्ज देखना आता है बाबू? हाँ, क्यों नहीं? तनवीर ने तेज़ी से कहा। ज़रा देखना मेरा हाथ, बुखार है या नहीं? इसके लहजे में शोखी थी। देखती हूँ तुम कितने बड़े हकीम जी हो। इसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी और इसकी चमक में तनवीर को एक लम्हे के लिए वो नज़र आ गई। इसके जहन को झटका सा लगा। वो लड़की सरतापा कयामत थी। बाबू, हाथ देखो ना। तारीकी में इस हुस्न के मुजस्समे की दिलकश आवाज़ उभरी और तनवीर ने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई पकड़ ली, मगर इसे छूते ही इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके पूरे बदन में बरकी दौड़ गई हो। लड़की का हाथ बेहद मुलायम और गदाज मगर बर्फ़ की तरह यकबस्ता था। नहीं, बुखार तो नहीं है। इसका हाथ पकड़ते हुए वो बोला। हरारत बिल्कुल नहीं है।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। मगर मेरा जिस्म तो जल रहा है बाबू, सर्दी भी लग रही है। वो हाथ छुड़ाए बगैर बोली, मैं घर कैसे जा सकूंगी? तुम्हारा नाम क्या है? गांव में किस तरफ तुम्हारा घर है? तनवीर ने आहिस्ता से इसका हाथ दबाते हुए पूछा। नाम तो मेरा रानी है, लेकिन घर गांव में नहीं, इधर मरघट की तरफ है, वो बोली। रानी बहुत ही प्यारा नाम है, वो बोला तो जज्बात से इसका हलक खुश्क हो रहा था। वहाँ तुम्हारे माँ बाप हैं? नहीं, वो गांव में रहते हैं। कुंवारी बेवा को गांव से बाहर रहना पड़ता है, बिल्कुल तन्हा। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा सकते हो बाबू? रानी की बात सुनकर तनवीर को बेहद खुशी हुई। वो तन्हा रहती थी और इसे पेशकश कर रही थी। इस सूरत में वो कैसे इनकार कर सकता था? क्यों नहीं, इसने तेजी से कहा, लेकिन मैं रास्ता नहीं जानता। बारिश भी हो रही है, बारिश न जाने कब रुके। तुम मेरा हाथ पकड़े रहो, आओ, रानी ने कहा और इसी रास्ते की दूसरी जानिब बढ़ी। तनवीर भी अपने कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। वो एक बुलंद टीले के सामने पहुंच चुके थे, जो काफी फैला हुआ था और इसमें किसी गार के दहाने की तरह एक बड़ा सुराग दिखाई दे रहा था। रानी इस गार की तरफ बढ़ रही थी। तनवीर को अजीब सा महसूस हुआ और इसने कदम रोक लिए। क्या तुम इस गार में रहती हो? इसने रानी की तरफ देखकर सवाल किया। मजबूरी है। चांद की रोशनी में इसके खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट दिखाई दी, लेकिन अंदर से ये बहुत आरामदेह है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तनवीर को एक बार फिर खौफ महसूस होने लगा। क्यों बाबू, क्या मेरा घर नहीं देखोगे? वो इठलाकर बोली, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, क्या मुझे खिदमत का मौका नहीं दोगे? इसके साथ ही इसने तनवीर की आंखों में झांका। इससे निगाहें मिलते ही तनवीर के जहन पर अजीब सा खुमार तारी होने लगा, लेकिन इसी लम्हे चांद फिर बादलों में छुप गया। वो इसका बाजू पकड़कर खींचते हुए बोली, आओ बाबू, मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। तनवीर इनकार न कर सका। वो इसके साथ नीम तारीख गार में दाखिल हुआ ही था कि अचानक इसके नथनों से अजीब सी बदबू टकराई। इसे यूं लगा जैसे वहां गोश्त जलने की सड़ान फैली हुई हो। गार में बाहर की निस्बत ज्यादा तारीकी थी। वो 2 कदम चलकर रुक गया। सड़ान और बदबू से इसका जहन प्रागंदा होने लगा। बाबू, वो तारीकी में इसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुक क्यों गए? आगे कदम बढ़ाओ ना। और इसी लम्हे गार एक खौफनाक चीख से गूंज उठा।